अगर सोशल मीडिया पर आपको लाखों लोग फॉलो करते हैं तो आपको बिल्कुल बुरा नहीं लगेगा। पर अगर कोई इंसान आपके ऊपर 24 घंटे नज़र रखता है और आपको हर मुसीबत से बचाता है, फिर अचानक एक दिन आपके ही अगेंस्ट में हो जाए, तो आपको कैसा लगेगा? हेलो एवरीवन, वेलकम टू टाइम सेवर रिव्यू। आज हम रिव्यू शेयर करने जा रहे हैं वेब सीरीज़ ब्रीथ इनटू द शैडोज़ के बारे में। सबसे पहले बता दूं कि ये वेब सीरीज़ 2 साल पहले आई ब्रीथ सीरीज़ से बिल्कुल अलग है। सो इसके लिए आपको पहले वाली सीरीज़ देखने की कोई ज़रूरत नहीं है और आप इस वेब सीरीज़ को अमेज़न प्राइम वीडियोज़ पर देख सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि इस वेब सीरीज़ का नाम ब्रीथ इनटू द शैडोज़ इसलिए रखा गया है क्योंकि कोई है जो अविनाश की परछाई बनकर हमेशा उसके साथ चलता रहता है, उसकी हेल्प करता है और उसके साथ हमेशा ज़िंदा रहना चाहता है। इस वेब सीरीज़ में टोटल 12 एपिसोड हैं और हर एपिसोड के एंड में आपको एक छोटा सा सस्पेंस देखने को मिलेगा। पर इस वेब सीरीज़ का सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि 5th एपिसोड में ही आपको इसका सबसे बड़ा जो सस्पेंस है वो आपको पता लग जाएगा, जिसे ये सीरीज़ के एंड तक बचा के रख सकते थे। तो कहानी की शुरुआत होती है अभिषेक बच्चन जिन्होंने अविनाश का रोल प्ले किया है और नित्या मेनन जिन्होंने आभा का रोल प्ले किया है। इनकी लाइफ में प्रॉब्लम तब आती है जब इनकी 6 साल की बच्ची बर्थडे पार्टी से किडनैप हो जाती है और पुलिस भी उसका पता लगाने में नाकामयाब रही है। जैसे कि आप सबने ट्रेलर में देखा ही है कि किडनैपर अविनाश को बेटी के बदले कुछ लोगों को मारने के लिए कहता है और अविनाश भी अपनी बेटी को बचाने के लिए लोगों को मारने के लिए निकल जाता है। आपको बता दूं कि ये कोई पहली वेब सीरीज़ ऐसी नहीं है जो इस कॉन्सेप्ट पर बनाई गई है। फैमिली प्रोटेक्शन पर ऑलरेडी बहुत सारी मूवीज़, वेब सीरीज़ आ चुकी हैं, जैसे कि दृश्यम, आर्या, असुर। और मैं तो ये कहूँगा कि असुर का कंप्लीट कॉन्सेप्ट इस वेब सीरीज़ से मेल खाता है। आप असुर में इंडियन माइथोलॉजिकल टर्म्स देख सकते हैं और इस क्राइम इन्वेस्टिगेशन है और किडनैपिंग है और मतलब कम्प्लीटली सेम है। कुछ भी एक्साइटिंग नहीं लगा मुझे इस वेब सीरीज़ को देखने के बाद। अब मैं सीरीज़ की कहानी शुरू करने जा रहा हूँ, सो स्पॉयलर्स आने वाले हैं। जैसे कि मैंने बताया कि सिया का किडनैप हो चुका है और अविनाश ने लोगों को मारना शुरू कर दिया है, पर पहले ही मर्डर के बाद उसे रोकने के लिए कबीर सावंत और प्रकाश कांबले वहाँ आ जाते हैं। पुलिस और अविनाश दोनों को धीरे धीरे पता लग जाता है कि किलर का पैटर्न जो है वो रावण के 10 सिरों को डिनोट कर रहा है, जो 10 बुराइयां दिखाता है। जहां अविनाश अपनी बेटी को बचाने के लिए एक के बाद एक मर्डर करते जा रहा है, वहीं दूसरी ओर कबीर अपनी गिल्ट में जी रहा है। एपिसोड के एंड में एक सस्पेंस रखा गया था, वहीं 5th एपिसोड में ही एक सबसे बड़ा सस्पेंस जो है वो रिवील कर दिया गया है कि किडनैपर कोई और नहीं, खुद अभिषेक बच्चन ही है, जिसे पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है, स्प्लिट पर्सनैलिटी जे। बचपन में अविनाश पर हुए अत्याचारों की वजह से ही पैदा हुआ था। अविनाश की मां के मरने के बाद जे पूरी तरह से बाहर आ जाता है और जब भी अविनाश इमोशनली हर्ट होता है तो वो उसे प्रोटेक्ट करने के लिए उसके सामने आ जाता है। गौर करने वाली बात यह है कि जे को अविनाश के बारे में सब कुछ पता है, पर अविनाश को नहीं पता कि जे उसी के अंदर रहता है। जे को बचपन से ही अविनाश के स्कूल प्रिंसिपल कृष्णन मूर्ति ने पाला है और सब कुछ सिखाया है। पर जब कृष्ण मूर्ति के मरने के टाइम पे अविनाश उनसे मिलने जाता है तो वो उसे जे के बारे में बताते हैं और उससे छुटकारा पाने के लिए किसी साइकेट्रिस्ट से मिलने के लिए कहते हैं। पर वहाँ अविनाश नहीं होता, वहाँ जे बैठा होता है। जब कृष्ण मूर्ति जे को जाने के लिए कहते हैं तो जे को बहुत बुरा लगता है कि ये मुझे जाने के लिए क्यों कह रहे हैं। पर अब जब कृष्ण मूर्ति की डेथ हो चुकी है तो जे ये डिसाइड करता है कि वो अविनाश को हर वो पेन देगा जो उसने पूरी लाइफ उसके लिए सहे थे, सो दैट कि अविनाश आने वाली लाइफ में अपने लिए स्टैंड ले सके और वो सारे मर्डर प्लान करता है। कबीर केस को सॉल्व कर लेता है और अविनाश को मेंटल असाइलम भिजवा देता है। जब आभा 1 साल के बाद अविनाश से मिलने जाती है तो अविनाश उसे कहता है कि वो अब पूरी तरह से ठीक हो चुका है, जे अब उसके अंदर नहीं रहा है और वो अब घर वापस आना चाहता है। तो आभा उसे ये कह के चली जाती है कि सिया अब भी उससे डरती है कि कहीं जे वापस आके उसे हर्ट ना कर दे। इस वेब सीरीज़ का क्लाइमैक्स बिल्कुल अपरिचित मूवी जैसा है, जहां जे ने अविनाश को पूरी तरह से कंट्रोल कर लिया है ताकि वो सबको दिखा सके कि हाँ वो बिल्कुल नॉर्मल है और बिल्कुल ठीक हो चुका है। मेरी नज़र में इस सीरीज़ को ना देखने के 3 रीज़न हैं। पहला स्क्रीन प्ले, दूसरा स्टोरी का बहुत ही ज़्यादा स्लो होना और तीसरा जो सबसे मेजर है, जितने भी सस्पेंस है वो सारे उन्होंने 5वें एपिसोड तक ही ख़त्म कर दिए हैं, जबकि जो सीरीज़ है वो 12 एपिसोड की है। सो उनको जो सस्पेंस है वो उन्हें एंड तक
रोक के रखने चाहिए थे, बचा के रखने चाहिए थे, सो दैट कि सस्पेंस बना रहता और सीरीज देखने में भी मजा आता। अगर आप ये वेब सीरीज देख चुके हैं या मुझसे कुछ मिस हो गया हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।